नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी 92 पर। मेरा नाम अमरीश कुमार। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 10th के बायोलॉजी जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है आप लोगों के सामने मैं लेकर आया हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बार बार बोर्ड में पूछा करता है। और कितने नंबर का पूछा करता है? तो दोस्तों 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा करता है। तो चलिए मैं दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, आप लोगों के सामने मैं बता देना चाहता हूँ ताकि आप बोर्ड में अच्छा स्कोर कर जाए। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने, कूट पात किस में पाया जाता है? दोस्तों ऑप्शन है पारामेशियम में, यूनिना में, अमीबा में, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। यह प्रश्न जो है 2016 में आया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप मुझे बताइए। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को मैं बता दूं कि कूटपात किसमें पाया जाता है, तो अमीबा में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, 2 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? दोस्तों रात में या दिन में या रात दिन में या सुबह शाम में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप जानिएगा, 2015 में प्रश्न यह पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में होता है। ठीक है दोस्तों, 3 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। दोस्तों हरा होता है, ये नीला होता है, लाल होता है या सफेद होता है? दोस्तों ये मैंने प्रश्न पूरा पार्ट जो है आप लोगों को पढ़ा रखा है। तो दोस्तों अगर इस चैनल पर अपना है तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब के लिए बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हमारी आने वाली पहली नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, यह प्रश्न जो है 2015 और 17 में पूछा गया है। तो दोस्तों क्लोरोफिल का वर्णक रंग होता है, दोस्तों कौन सा होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा कि हरा होता है। ठीक है, चौथा नंबर प्रश्न है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। दोस्तों रक्त की कमी से आयरन में होने वाले एक रोग का नाम लिखना है। कौन सा रोग है? जो तो ये अब आप लोग बता दूंगी, टीबी है, मधुमेह है, एनीमा है और उच्च रक्तचाप है। दोस्तों यह प्रश्न जो है वो 2014 में पूछा गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप मुझे बताइए कि इसका राइट आंसर हो सकता है दोस्तों एनीमा। ठीक है दोस्तों, 5 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि कवक में पोषण की कमी सी विधि है। दोस्तों कवक में पोषण की कौन सी विधि है? दोस्तों यह है स्वयंपोषी, मृतजीवी, समभोजी और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यह प्रश्न जो है 2014 और 19 में यह प्रश्न आ चुका है। ठीक है बोर्ड में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप मुझे बता सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मृत जीवी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 6 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि ऑक्सीजन है, वासा है, एंजाइम है, हार्मोन है, कार्बोहाइड्रेट है। दोस्तों यह प्रश्न जो है 2013 में पूछा गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर आप मुझे बता सकते हैं। इसका राइट आंसर आप क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हार्मोन। ठीक है, उसके बाद 7 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य में वृक्क संबंधित है। दोस्तों मनुष्य में वृक्क संबंधित है। दोस्तों पोषण से है, श्वसन से है, उत्सर्जन से है और परिवहन से है। दोस्तों आप इसका राइट आंसर बताइए कि 2013 में यह प्रश्न रिपीट हो चुका है। तो मैं फिर आप लोगों को बता दूं, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों उत्सर्जन से। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है कि 100 पोषी पोषण के लिए आवश्यक है। दोस्तों यह ऑप्शन है जिसका CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश और सभी। दोस्तों यह प्रश्न जो है 2013 और 19 में रिपीट हो चुका है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मेरा डी, सभी में। CO2 भी है, स्वयंपोषी पोषण, क्लोरोफिल में भी होता है स्वयंपोषी पोषण और सूर्य के प्रकाश में भी होता है स्वयंपोषी पोषण। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। दोस्तों इसका ऑप्शन है जल से निकलता है, CO2 से निकलता है, ग्लूकोज से निकलता है, डाइलोसिसोम से निकलता है। यह प्रश्न जो है वो 2013 में रिपीट हो चुका है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप मुझे बताइए कि इसका राइट आंसर होता है प्रकाश संश्लेषण की ऑक्सीजन बाहर निकलता है, यानी कि जल से। ठीक है, उसके बाद 10 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि मैग्नीशियम पाया जाता है, किस में पाया जाता है? दोस्तों क्लोरोफिल में पाया जाता है, लाल रक्त कण में पाया जाता है, वर्णिका रक्त में पाया जाता है, यानी श्वेत रक्त कण में पाया जाता है। दोस्तों यह प्रश्न जो है 2013 में रिपीट हो चुका था। दोस्तों याद रखिएगा, 10 का ऑप्शन आप लोगों को मैं बता दूं कि इसका राइट आंसर होगा क्लोरोफिल में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर हम आगे चलते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है कि विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? ठीक है दोस्तों, तो इसको राइट आंसर आप समझ लीजिएगा कि 72 बार धड़कता है या 80 बार धड़कता है या 60 बार या 90 बार। तो आप जानिए कि विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय कितने बार धड़कता है? तो दोस्तों याद रखिए कि 72 बार धड़कता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ऑप्शन आइए आगे। 12 नंबर प्रश्न है, पौधे में एंजाइम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है। दोस्तों ऑप्शन है ए नीचे की ओर, ऊपर की ओर, ऊपर एवं नीचे की ओर, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यह जो प्रश्न है यह भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बार बार आप जान लीजिए, जानने के लिए बहुत ही अच्छा है कि पौधे में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा ऊपर की ओर होता है। ठीक है दोस्तों, यह देखिए मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग 2016 में आया हुआ है। दोस्तों प्रश्न यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है? रक्त है, संवेदी ग्रंथि है, संवेद ग्रंथि है, दोस्तों वृक्क है, अग्नाशय है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मेरा वृक्क, क्योंकि
मनुष्य के प्रमुख उत्सर्जी अंग ब्रिक ही होता है, जिसके माध्यम से हमारे शरीर की पूरी क्रियाकलाप ब्रिक के माध्यम से ही हो पाता है। ठीक है, उसके बाद 14 नंबर प्रश्न है, ब्रिक की क्रियात्मक इकाई निम्न में कौन सा है। दोस्तों ब्रिक के क्रियात्मक इकाई इनमें से कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप मुझे बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर आप बताइएगा। मैं बताता हूँ ऑप्शन, कॉर्टेक्स में, नेफ्रॉन में, पेल्विक्स वस में, मेडुला में। दोस्तों इसका राइट आंसर आप बताइए, मैं बता देता हूं आप लोगों को नेफ्रॉन में होता है। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न दोस्तों है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में कौन सा मलेरिया परजीवी है। दोस्तों 2019 में यह प्रश्न रिपीट हुआ है। प्लाज्मोडियम में होता है, लिसामेलियम में होता है, प्रोटोजोआ में होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। दोस्तों 15 का आंसर आपका बता दीजिए मुझे, इसका 15 का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा कि ये होता है प्लाज्मोडियम में होता है। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित कौन सा है। दोस्तों अम्लाशय में है, यकृत में है, छोटी आंत में है या बड़ी आंत में है। दोस्तों 2018 में यह प्रश्न रिपीट हो चुका है। तो दोस्तों इसका याद रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा किस में होता है, तो छोटी आंत में होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 17 नंबर प्रश्न है कि खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है किसमें। दोस्तों मनुष्य पुरुष में, घोड़ों में, कावरुच में, स्त्री में। दोस्तों ये 2015 में रिपीट हो चुका है कि खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर याद रखिएगा कि कॉकरोच में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद 18 नंबर प्रश्न है कि हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है। दोस्तों याद रखिएगा 2018 में प्रश्न रिपीट हो चुका है। इंसुलिन में, थायरॉक्सिन में, टेक्सोरोसिन में, एड्रोजोन में। दोस्तों यह प्रश्न जो है वो इम्पोर्टेंट है, इसे जरूर आप याद करिएगा। तो दोस्तों 18 का हम लोग का आंसर होगा थायरॉक्सिन में होता है। ठीक है, उसके बाद 19 नंबर प्रश्न है कि हरे पौधे में पोषण की विधि है। दोस्तों हरे पौधे में पोषण की विधि है, ऑप्शन दिया है प्राणी समभोजी, परजीवी, तीसरा ऑप्शन है परजीवी और दूसरा है स्वयंपोषी। दोस्तों हरे पौधे का पोषण किसकी विधि द्वारा होता है। तो दोस्तों 19 का आंसर होगा आपका डी, स्वयंपोषी में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों है अगला प्रश्न कि प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों ऑप्शन दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल, क्लोरोफिल। दोस्तों इसका राइट आंसर आप मुझे बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कि ऑक्सीजन। दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक लाइक बटन को दबाइएगा। दोस्तों मैं प्रत्येक दिन आप लोगों को मैं मॉर्निंग में 8 से 9 के बीच में यह वीडियो दे दूंगा। बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव, टोटल ऑब्जेक्टिव मैं आप लोगों को करा दूंगा। दोस्तों अच्छी लगी हो तो एक लाइक बटन को दबाइए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। धन्यवाद।